मायावती ने इंडिया और एनडीए गठबंधन में किसी से भी हाथ नहीं मिलाया था। हालांकि बहुत कयास लगाए गए थे कि वो किसी भी गठबंधन से हाथ मिला सकती है, लेकिन ये बात उन्होंने खुद अपने आप से बोली है। उन्होंने एक प्रतिक्रिया देते हुए बताया था कि वो किसी भी गठबंधन से हाथ नहीं मिलाएंगी, लेकिन अब इसी बीच उन्होंने एक नया फॉर्मूला लॉन्च कर दिया है। वो नया फॉर्मूला क्या है, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया और एनडीए गठबंधन से इतर अकेले चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी बहुजन समाज पार्टी, जिसने दोनों ही गठबंधन का दामन नहीं थामा है और तय किया है कि वो अकेले अपने दम पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं अब अपने प्रत्याशियों के चयन का फॉर्मूला तय कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती आजकल आगामी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का फॉर्मूला तय कर रही हैं। इस चुनाव में मायावती जिताऊ प्रत्याशी पर ही जोर लगाना चाहती हैं। नगर निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा लोकसभा चुनाव में अपनी पुरानी गलतियां सुधारते हुए प्रत्याशियों के चयन का मन बना रही हैं। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला था, लेकिन तब उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रतिक्रिया में मायावती ने क्षेत्रीय समीकरणों में फिट और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने का फॉर्मूला तय किया है। इसी फॉर्मूले के तहत मंडलीय प्रभारी प्रत्याशियों के अंतिम चयन को अंतिम रूप देने में जुटे हुई हैं। उन्होंने कई लोकसभा सीटों पर 2 से 3 प्रत्याशियों के पैनल को भी तैयार कर लिया है। मायावती जल्द प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करेंगे। प्रत्याशियों की सूची संबंधित प्रभारी स्क्रीनिंग करने के बाद केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहूर्त मायावती ही लगाएंगी। मायावती लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए राज्य भर बैठकें कर रही हैं। इसमें वो पार्टी पदाधिकारियों को कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, ऐसे में अपनी तैयारी पूरी करके रखें। इसके साथ ही मायावती ये भी कह रही हैं कि गठबंधन के भरोसे ना रहा जाए, क्योंकि अकेले दम पर मजबूती से चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बना लिया है। मायावती जिस फिट और जिताऊ समीकरण की बात कर रही हैं, उसके मायने अहम हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें उसे मात्र 1 सीट मिली थी। इसके बाद हुए नगर निकाय चुनाव में बीएसपी ने मुसलमानों पर फोकस किया और 17 नगर निगम सीटों में से 11 नगर निगम पर मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया, पर इसमें भी उनका खाता ना खुल सका। इससे सबक लेते हुए मायावती और उनकी पार्टी में तय किया है कि किसी एक वर्ग और जाति के आधार पर मजबूत दावेदारी पेश नहीं की जा सकती है। इसलिए हर सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को तवज्जो दी जाए जो अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हों। अनारक्षित सीटों पर मायावती ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की कोशिश में है जिसके वोटर ज्यादा हों। नगर निकाय चुनाव में मायावती को मात्र 12% वोट मिले थे, जो उनके मूल वोटर से काफी कम है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।